हेलो गैस, मैं रामराज वी के आज फिर आपके बीच में एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक है अपना प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म निर्माण की विधि। क्या प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म निर्माण की विधि। तो देखते हैं क्या होती है आयोडोफॉर्म निर्माण की विधि। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनते हैं, बस उसी से मिलती जुलती इसकी अभिक्रियाएं हैं। किसकी? आयोडोफॉर्म की। तो चलो देखते हैं आयोडोफॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपका नामांकित चित्र बना देता हूँ और उसके बाद में इसकी मेथड देखेंगे और लास्ट में इसकी रिएक्शंस देखेंगे और इसके उपयोग वगैरह देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या आयोडोफॉर्म निर्माण की विधि। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलो आगे ध्यान देना। ये एक आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है। क्या है? गोल पेंदी का फ्लास्क है। इसमें मैंने 10 ग्राम क्या डाल दिया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या? कास्टिक सोडा। 10 ग्राम NaOH को मैंने कहाँ डाल दिया? गोल पेंदी के फ्लास्क में। इसके बाद इसी को 10 ग्राम NaOH को मैंने 50 ml पानी में क्या कर लिया? घोल लिया, H2O में घोल लिया। क्लियर है मेरी बात इतनी? और इसके बाद में मैंने इसी में क्या ऐड कर दिया? 10 ml आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल ऐड कर दिया। और इसी गोल पेंदी के फ्लास्क को मैंने कहाँ रख दिया? एक जल उष्मक में, वाटर बाथ में रख दिया। इसको कहाँ रख दिया? जल उष्मक में रख दिया इसको मैंने, ठीक है। जल उष्मक क्या होता है? जिसमें जब किसी कोई अभिक्रिया हो रही है और जो फ्लास्क वगैरह है, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी आपके क्या इंस्ट्रूमेंट है, पात्र है, उसको यदि आप जल के उस ऊपर रखकर गर्म करते हैं, तो जो पात्र के ऊपर रख के गर्म करते हैं और जिसमें जल भरा हुआ है उसे जल उष्मक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बालू उष्मक भी होता है, जिसमें क्या होता है बेटा? रेत के ऊपर रख के गर्म करते हैं। ऐसे ही जाली उष्मक होता है, जिसमें लोहे की या किसी अन्य धातु की जाली के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए इसमें जल उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये मैंने क्या जल उष्मक बना दिया हूँ। क्या बना दिया? ये जल उष्मक बना दिया, ठीक है। यानी कि जल के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। यहाँ पे अपन ने गोलपेंदी के फ्लास्क में 10 ग्राम NaOH और 50 ml H2O लिए। इसके बाद में इसी में 10 ml क्या एथिल अल्कोहल या इसी को एथेनॉल बोलते हैं, वो मिला दिए। अब मैं यहाँ पे क्या उष्मक स्टैंड बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या? जिसके ऊपर अपन ने जल उष्मक रखे हैं वो बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसको मैंने क्या बर्नर की सहायता से इसको क्या करना है? मेरे को गर्म करना है, ठीक है ना। अभी गर्म नहीं कर रहा हूँ, बर्नर बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ध्यान देना आगे। ये मैंने बर्नर स्टैंड भी बना दिया और बर्नर बना दिया, इसका कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क हो गया, गोल पेंदी फ्लास्क, ठीक है। और ये हो गया आपका जल उष्मक। क्या हो गया? जल उष्मक, वाटर बाथ। ये हो गया आपका बर्नर, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना, एक थर्मामीटर बना देना है आपको। यहाँ क्या बना देना है? थर्मामीटर। ऐसा करके ये थर्मामीटर बन गया आपका, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? क्या बना देना है यहाँ पे? थर्मामीटर। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर भी बन गया है। क्या बन गया? ये थर्मामीटर। ये गोलपेंदी का फ्लास्क हो गया और ये थर्मामीटर भी बन गया आपका, थर्मामीटर। और
यहाँ से इन सबको मैं स्टैंड की सहायता से कस देता हूँ, ठीक है ना। अभिक्रिया होगी या गर्म होंगे ये, तो क्या बेटा गर्म होंगे तो ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि भाप का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ से स्टैंड के द्वारा क्या कर दिया, कस दिया हूँ, ठीक है। स्टैंड हो गया, थर्मामीटर हो गया, गोल पेंदी का फ्लास्क हो गया, 10 ग्राम आपका NaOH हो गया गोल पेंदी के फ्लास्क में, 50 ml आपका H2 हो गया, 10 ml आपका C2H5OH हो गया, और इसी को अपन जल स्मक में रखकर गर्म करते हैं, और ये बर्नर है। तो अब ध्यान देना इसकी रिएक्शंस, ठीक है। पहले इसकी मेथड देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। तो बेटा आपको प्रयोगशाला में आयोडोफॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, को कैसे कैसे इसकी मेथड है, कैसे कैसे इसको बनाते हैं वो देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं बेटा, अपन एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं। ये गोलपेंदी का फ्लास्क ले लिया अपन ने, ये देखो ये गोलपेंदी का फ्लास्क ले लिए। इस गोलपेंदी के फ्लास्क में 10 ग्राम NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो ले लेते हैं इसमें, और इसी में 50 ml जल में इसका पेस्ट बना लेते हैं, गोलपेंदी के फ्लास्क में बना लिए। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें 10 ml एथिल अल्कोहल, या इसी को बोलते, इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, इसी को ऐसा CH3CH2OH, ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। ये ले लेते हैं 10 ml, और इसको अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। पहले कितने में गर्म कर रहे हैं इसको, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। क्लियर है क्या, क्या क्या लेकर, 10 ग्राम NaOH का पेस्ट 50 ml जल में मिला बना लिए, और इसके बाद में इसी में 10 ml एथिल अल्कोहल लेकर इसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, शायद कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा इतने में। नेक्स्ट क्या करते हैं, ध्यान देना कि अब इसमें 5 ml, कितना, 5 ml, यहीं पे लिख देता हूँ, ऐड 5 ml आयोडीन, क्या आयोडीन डालते हैं, 5 ml आयोडीन डाल देते हैं इसमें बेटा। अपन क्या डाल देते हैं, आयोडीन डाल देते हैं, और आयोडीन डालने के बाद तब तक गर्म करते हैं इसको, किसमें, इसी गोलपेंदी के फ्लास्क में 5 ml आयोडीन डालते हैं, ठीक है ना। और बनाना क्या अपने को, आयोडोफॉर्म, और आप सभी को पता है क्या इसका सूत्र होता है, CI3, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या होगा, ट्राई आयोडोमेथेन। अब ट्राई आयोडोमेथेन कैसे सर, ये ध्यान देना, ये भी किसका डेरिवेटिव है, मेथेन का, किसका, मेथेन का। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या ले लिया, CH4 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इन 3 हाइड्रोजन को, जैसे मेथेन का ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ओपन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इन 3 हाइड्रोजन परमाणु को मैंने आयोडीन के द्वारा, 3 आयोडीन परमाणु के द्वारा क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो क्या CHI3 बचा ना, तो इसी को बनाना है, और यही आपका क्या है, आयोडोफॉर्म CHI3। तो क्लियर है मेरी बात। तो क्या करें बेटा अपन ने, इसके बाद में आयोडीन भी डाल दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान देना कि इसी गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या लिए थे अपन ने, जिसमें 10 ग्राम NaOH और 50 ml H2O और 10 ml एथिल अल्कोहल भी मिला दिए थे, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करे थे। इसके बाद इसी में अपन ने 5 ml क्या मिला दिए थे, आयोडीन मिला दिए थे, आयोडीन का सिंबल I होता है, मिला दिए, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक इसका पीला रंग ना उड़ जाए। कब तक गर्म करते हैं, जब तक इसका येलो कलर, जो येलो कलर है वो क्या चला ना जाए, ठीक है। और इसके बाद में हल्के पीले रंग के, ठीक है ना, लाइट येलो कलर के कुछ क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठंडा कर लेते हैं इसको, और इसके बाद लाइट येलो कलर के कुछ क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, वो ही आपके क्या है, आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल है। क्लियर है। एक बार फटाफट देखना कि एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं बेटा, उसमें 10 ग्राम NaOH डालते हैं, जिसको 50 ml जल में पेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद इसमें 10 ml क्या डाल देते हैं, एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी। इसके बाद इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में
इसमें 5 ml आयोडीन मिला देते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक क्या इसका येलो कलर ना चला जाए। चलो अब फटाफट के अंदाज में यार अपन देखते हैं समीकरण, कैसे इसकी समीकरण होती है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, नजरें जमा के रखना, बहुत इजी रिएक्शंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन ने, मैं यहाँ पे CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। देखो ये वाला जो है वही है ना, देखो C2, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन हो गए, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गया और OH का OH। क्लियर बेटा। इसका सबसे पहले अपन क्या कराते हैं, आयोडीनेशन, यानी कि I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। मैंने यहाँ पे ऑक्सी लिखा हूं, आप उसको ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्या ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। और ये जो आयोडीन के साथ, दोनों आयोडीन के साथ दोनों HI को, दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। क्लियर है मेरी बात इतनी, क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो यहाँ का ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों, ये क्या क्या हो गया, ये बाहर निकल गए, ठीक है। अब बचा क्या बेटा आपका, यहाँ पे CH3C और ये H और ये O, ठीक है ना, क्या CH3CH2 ये आपका तो बाहर निकल गया यहाँ से, क्या, हाइड्रोजन, तो यही बचा है ना CH3CHO, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन और ये दो I बाहर निकल गई H है। इसी कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड। क्या है, एसीटेल्डिहाइड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एसीटेल्डिहाइड। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो आगे ध्यान देना यहाँ पे कि आगे इसका क्या करना है करके, मैं इतना इरेज कर देता हूँ, ये सब आपको पता हो गया होगा। तो बस छोटी सी अभिक्रिया है ये। अब एसीटेल्डिहाइड को अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, CH3CHO प्लस, यहाँ पे अब आयोडीनेशन होता है, और आयोडीनेशन मतलब होता है आयोडीन का जुड़ना। और यहाँ तो मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो आप सोच रहे होंगे सर कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं जुड़ी है बेटा, ध्यान देना, मैंने ऑक्सीजन को बस रहने दिया यहाँ पे और किसको बाहर निकाल लिया, आइस के साथ बाहर निकाल लिया। क्लियर है मेरी बात इतनी क्या। अब मैं 3I2 के साथ में अभिक्रिया करवा दे रहा हूँ और यहाँ हो रही है आयोडीनेशन, इतना लिख दे रहा हूँ मैं, आयोडीनेशन, ठीक है ना, यानी कि आयोडीन जुड़ रही है। तो यहाँ बेटा आपकी 2 3 6 आयोडीन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3I कर। क्लियर है इतनी बात मेरी, ठीक है ना। ये 6 आयोडीन है तो मैंने 3I लिख लिया। क्लियर है इतनी बात। तो ये 3I से बेटा मैंने ये तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। 3I से तीनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया और क्या बन गया, 3HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन गया। अब बचा क्या है वो देखते हैं अपन, ये प्लस का सिंबल, तो बेटा यहाँ पे C, देखो यहाँ से इसकी संरचना ऐसे रही होगी, ये H, ये H, ये H और यहाँ से CHO। तो आपने ये तीनों हाइड्रोजन को आयोडीन से निकाल लिए, तो ये जगह खाली हो गई बेटा आपकी। और ये तीनों जगह जो खाली हुई है इसमें क्या जोड़ दो आप, क्या जोड़ना है, ये 3 जो आयोडीन बची थी वो जोड़ दो। क्लियर है मेरी बात, ये तीनों जो आयोडीन बची थी ऊपर वाली वो जोड़ दो। क्लियर है इतनी बात। चलो ध्यान देना, क्या हो जाएगा, CI3CHO। क्लियर है इतनी बात, देखो CI3CHO, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना इसमें कि ये इस कंपाउंड का नाम है ट्राई आयोडो एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, ठीक है ना, ट्राई आयोडो एसीटेल्डिहाइड। देखो 3 आयोडीन है करके ट्राई, और ये किससे बना बेटा, एसीटेट ग्रुप से बना है ना, ठीक है, CH3CHO एल्डिहाइड। चलो आगे ध्यान देना। अब इसी की अभिक्रिया में किसके साथ में, NOH के साथ करवा देता हूँ। किसके साथ, NOH के साथ। 3 स्टेप है
और आपको क्लियर ही हो जाएगा। CI3CHO प्लस NaOH ये किस में टूटेगा बेटा बताओ? Na प्लस में और OH माइनस में। ये OH फिर टूटेगा यार किस में? O माइनस में और H प्लस में। तो शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है ना? इतना तो समझ में आया होगा आपको। क्लियर है मेरी बात? प्रेशर होके मत पढ़ा करो, ठीक है ना? थोड़ा सा डेडिकेशन कर दिया करो। किसी की याद आती है तो पानी पी लिया करो, मम्मी पापा को याद कर लिया करो, ठीक है ना? होता है ये एज में, ये सब अभिक्रियाएं होती है, याद आने वाली, मन भटकाने वाली, दुनिया की चकाचौंध से क्या आकर्षित करने वाली होती चाहिए एज अपनी, ठीक है ना? ये एल्डोस्टेन है, किशोरा अवस्था है। यहाँ पे जो बच्चों के, ठीक है ना, अपने इसमें क्या बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। दहाड़ी आ जाती है, मूंछ आ जाते हैं, बोली क्या हो जाती है अपनी ऊंची हो जाती है, यानी कि आवाज़ बदल जाती है, ठीक है? और थोड़ा सा मम्मी पापा ने डांट दिए तो गुस्सा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डेडिकेशन करो इन चीज़ों का, ठीक है ना? मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जब तक त्याग नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। तो फटाफट ध्यान देना, यहाँ पे ये तोड़ दिए बेटा पन्ने। और आप सभी को पता है, मैंने पहले लिख दिया था CHI3 आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है करके, ठीक है ना? तो ये हाइड्रोजन को लाके यहाँ जोड़ दो आप कार्बन से, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? CHI3 और बन गया आपका आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। क्लियर है मेरी बात? इतनी ध्यान देना। क्या बच्चा अब आगे इसको ऐसे लिख दो, क्या बेटा? Na, देखो Na, फिर ये C लिख देता हूं बेटा, मैं इसको व्यवस्थित करके लिख रहा हूं। COOH Na, देखो इधर ये Na, फिर CO, देखो ये NaCOO और ये H तो निकल गया था आपको, और क्या बचा? H, सोडियम फॉर्मेट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना? कोई डाउट्स होगा इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर है? सबसे पहले क्या करा है यहाँ? ऑक्सीडेशन, तो बना क्या? एसिटिल्डिहाइड। इस एसिटिल्डिहाइड का फिर आयोडीनेशन करा है तो बना ट्राई आयोडो एसिटिल्डिहाइड। और इसके बाद में इस ट्राई आयोडो एसिटिल्डिहाइड की NOH के साथ में या कास्टिक सोडा के साथ में विक्रिया करा है तो क्या बन गया? आपका आयोडोफॉर्म बन गया। क्लियर है मेरी बात? इतनी तो इसको ये येलो कलर के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं आयोड फॉर्म के। इनको अल्कोहल में जल में धुलते हैं पहले, और अल्कोहल के साथ इसका क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिस्टलीकरण कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? इतनी तो शायद आपको ये वीडियो को देखकर कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना? यदि समझ में आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और क्या सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? थैंक यू।